आज केवट से भगवान श्री राम ने कहा भैया देरी मत करो। अब केवट देख रहे हैं बड़े गौर से। सोने के बचन केवट हरसायो है, सोने के बचन केवट हरसायो है। ज्ञान के अवधनाथ शीश को नवायो है, ज्ञान के अवधनाथ शीश को झुकायो है। अरे भाइयों प्रेम मगन प्रभु जाना, हमें गंगा से पार लगाना, हमें गंगा से पार लगाना। यहाँ पर भगवान ओहो केवट से नाव मांग रहे हैं, और जैसे ही केवट ने सुना तो केवट क्या कहने लगे, अरे चरण छुवत देखो शिल भई नारे है, चरण छुवत त्यारे शिल भई नारे, चरण छुवत देखो शिल भई नारे, चरण छुवत त्यारे शिल भई नारे। अब उड़ जाए मरे भूको परवार है, अब उड़ जाए मर भूको परिवार है। अरे फिर कुछ नहीं रहे ठिकाना, हमें गंगा से पार लगाना, हमें गंगा से पार लगाना। ध्यान दीजिए, ग्राम पोहा नरवर से चल करके हमारे शिष्य है ये दिनेश कुमार कुशवाहा, आकर के आज सुन पाई है तो वो सीधा दर्शन के हित आया है। अहो भाग्य है उसके जो उसकी ही नगरी में यहाँ ये श्री रामचरितमानस हो रहा है, लेकिन हमने फोन नहीं कर पाया इसके पास। ये हमारी भूल थी, क्योंकि हम तो यहाँ के प्रेम भावे देख करके ही सब भूल गए। इतना प्रेम के दरिया जे बना में रोटी जे बना में और संगई खाए में बैठे, इतना बहु प्रेम कि भैया हमको खिलावे खुद खावे, तो हम तो कछु सब कछु ही भूल गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। धन्य है यहाँ के लोग और हमारी माता बहनें, हमारी बहनें। आज श्री रामचरितमानस के बहाने आप लोगों के दर्शन हुए, बड़ा सौभाग्य है। आज गौर कीजिए, केवट ने कहा भगवान एक शर्त है मेरी। बोले क्या? अरे बिन पग धोए नहीं नाव चढ़ाऊं, बिन पग धोए नहीं नाव चढ़ाऊंगा, चरण प्रसाद लेके भवतर जाऊंगा, चरण प्रसाद लेके भवतर जाऊंगा। अब देखो यहाँ पर केवट ने कौन सी बात कही मेरे भागवत बंधु। अरे मत करियो नाथ बहाना, हमें गंगा से पार लगाना, हमें गंगा से पार लगाना।
यहाँ पर केवट ने कही कि प्रभु अब यहाँ से तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम कहूँ बहाना लगा के फिर करने की कोशिश करो। क्यों? इन चरण रज लेने के लिए मैं 3 जन्म से भटक रहा हूं। बोलो रामचंद्र भगवान की। देखिए मेरी माता बहनों, मेरे भागवत बंधु, भगवान राम सुन रहे हैं केवट 3 जन्म की कथा सुना रहा है और लक्ष्मण जी को क्रोध चढ़ रहा है। बोलो देखो जी कितना छलिया भैया, केवट मांग रहे, केवट से नैया मांग रहे और जी अपनी बातने में लगाए और भैया तो जाके हमें हाँ मिलाए रहे। मोह ने कहा गया दे दो तो बिहाली जी नावे लगाए दे पा। राम जी ने मन की बात जानी और लक्ष्मण को कहा भैया क्रोध का समय नहीं, आप शांति रहो, देखो प्रेम की भाषा है। हाँ हाँ तुम तो हाँ में हाँ करते रहते, कोई बात नहीं भैया, शांत। राम तो थे ही भोले और भक्तों पर सदैव दया उन्होंने किया। तो आज वही केवट कहता है प्रभु मैं 3 जन्म से तुम्हारे चरण रज लेने के लिए मैं भटक रहा। राम वो कह रहे हैं कि मैं समझा नहीं। देखो अज्ञानी बन रहे हैं भगवान अपने भक्तों के सामने। तो बोले हैं केवट था कौशलपुर एक ग्राम, भद्रव्रत नाम बड़ा सुज्ञानी, मैं खेलन गयो शिकार रे करी थी मैं नादानी, मैं खेलन गयो शिकार रे करी थी मैं नादानी। हे भगवान, भद्रव्रत कौशलपुर एक ग्राम था, उसमें भद्रव्रत नाम के व्यक्ति जो मैं ही था। मैं शिकार आखेट करने जंगल में गया, एक तपस्वी को मैंने तपस्या करके देखा। उससे जाकर के मैंने अज्ञानता में अपनी क्रूरता में उसकी ठिठोली करी, उस संत की मैंने मजाक करी। बार बार संत को मैंने जगाया और संत जैसे ही देखे तो मैं सिमट जाता था। ध्यान दीजिए, एक संत तपे गुणवान, अरे ठिठोली जान सिमट में जाई, सिमट में जाई, मोय कछुआ दयो बनाई रे, मोय दियो घोर शराब भरे, मोय कछुआ दयो बनाई, मोय तीनों घोर शराब भरे, मोय कछुआ दयो बनाई। हे भगवान, जब संत की ठिठोली करी और संत ने मुझे देखा, मैं सिमट गया। ऐसा देख करके संत ने नाराज होकर के मुझे श्राप दे दिया कि तू कछुआ बन जा। मैंने कहा चरण पकड़ के, हे ऋषिवर मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हें पहचान नहीं पाया, मैंने बड़ी मूर्खता अज्ञानता करी है। बोले अब तो श्राप लग चुका, तू ऐसी ठिठोली न करता, मैं तुझे श्राप क्यों देता? तूने मेरी तपस्या को भंग किया, अब मुझे देख करके तू सिमट गया, मैंने तुझे कछुआ बनने का श्राप दिया है, अब तो तुझे भोग ये भोगना कि इतना और बता दो मेरा उद्धार कैसे? तो उद्धार तेरा होगा, तू विष्णु जी के चरणों से जब रज प्राप्त करेगा तब तेरी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए हे भगवान,
वे वहां से चल करके बड़ी करतूत मेहनत से और मैं तुम्हारे क्षीर सागर भी पहुंचा। आज केवट कथा सुना रहा है भगवान श्री राम को। और क्या बोले कि कहे केवट सुन लो भगवान। अब लक्ष्मण की ओर देख रहे हैं, लक्ष्मण की आंखें में गुस्सा भर रही है कि कहे केवट सुन लो भगवान, चाहे मारे लखन जीवान, न नाव में लाऊंगा गंगा तट पर पैर पखारूंगा गंगा तट पर। कहे केवट सुन लो भगवान, चाहे मारे लखन मेरे बाम, नाव न लाऊंगा गंगा तट पर मैं पैर पखारूंगा गंगा तट पर। गंगा का किनारा है। आज केवट अपनी कथा राम जी को सुना रहा है। दूजे जन्म की भगवन मैं तुमको कथा सुनाऊं, दूजे जन्म की तुमको मैं भगवन कथा सुनाऊं। ओ दीनानाथ दयालु जो हुक्म तुम्हारा पाऊं। ओ दीनानाथ दयालु जो हुक्म आपका पाऊं। और कर जोड़ी कहूं मैं अब न रहूं, अरे कुछ न छिपाऊंगा गंगा तट पर मैं पैर पखारूंगा गंगा तट पर। और ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों, मेरे भागवत बंधु। आज भगवान ने कहा ओ भैया अब तू आगे की कथा सुना, अब देर मत कर, तेरे लिए आज्ञा है। लक्ष्मण जी गुस्सा में बोले देखो भैया ने तो वो आगे की कथा कह दी पर बैठने की ना कहे। क्या बोले हे प्रभु, जब दूसरे जन्म में मैं कछुआ बना तब आप क्षीर सागर में सो रहे थे। जब सो रहे थे भगवान प्रभु आप क्षीर सागर में, जब सो रहे थे भगवान प्रभु आप क्षीर सागर में। कच्छप के रूप में स्वामी पग चाहा पकड़ना कर में। कच्छप के रूप में प्रभु जी पग चाह पकड़ना कर में। क्षीर सागर में मैंने 3 बार प्रयास किया तुम्हारे शेष पे, यानी शेष सैया थी ना चढ़वे की, तो मैं नाखून छिद जाता है। तो क्या बोले तब शेष यही लक्ष्मण की तरफ इशारा कर रहे, लक्ष्मण एकदम गुस्सा में देख रहे। तब शेष यही फुसकार दई हम बेहमाना है गंगा तट पर पैर पखारूंगा गंगा तट पर। कहे सुन लो भगवान चाहे मारे लखन मेवान, तब न लाऊंगा गंगा तट पर मैं पैर
मेरी माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, भगवान ने कहा भैया कि प्रभु 3 बार प्रयास किया चरण रज लेने को, लेकिन तुम्हारे भाई के भय से मैं 3 बार वापस हुआ। फिर मैंने शरीर छोड़ा, तब ये अपना मानव रूप मैंने पाया। अब भगवान जब मेरे पास तुम आई गए हो तो मैं अब ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे लिए मुझे 2 जन्म या 3 जन्म लेने पड़े। भगवान कहने लगे वाह भैया वाह, कितने दयालु हैं। अब जाने दे केवट भैया तू उन पिछली बातों को, अब जाने दे केवट भैया तू उन पिछली बातों को। जल भर के अब तू आजा फिर खूब लगा हाथों को। जल भर के अब तू आजा फिर खूब लगा हाथों को। श्री राम कहे उपदेश दये हमें बन जाना है गंगा तट पर पैर पखारूंगा, गंगा तट पर कह सुन लो भगवान, चाहे मारे लखन मेरे बाण नव न लाऊंगा। गंगा तट पर पैर पखारूंगा, गंगा तट पर। हे माताओं बहनों भाइयों, भोलेनाथ कहने लगे पार्वती, इस तरह भगवान को उन्होंने रिझाया केवट, और केवट को श्री राम ने, मेरे स्वामी ने उनको अपना भैया मान करके उनका स्वागत किया। देखो भगवान ने अपने भक्तों को नाना भांति जैसे जिसने समझा उसी तरह भगवान ने उनको जाके दर्शन दिया। बोलो रामचंद्र भगवान की। ध्यान दीजिए, जब भगवान की आज्ञा हो चुकी है कि भैया हमारे पैरों में कोई जादू टोना नहीं है, अब तू अपनी मन की इच्छा पूरी कर, तभी के सुने राम के पड़ो उरछन कठोटा लायो, सबलीनो कुटम बुलाई रे जी बहुत आज हरसायो। सबलीनो कुटम बुलाई रे के बहुत आज हरसायो। अब आसन दीनों डारे, कुशा को कुश बोलते ना, कुश का आसन गंगा किनारे लगा दिया, जिसपे भगवान राम को बिठाला और कठोटा लेके आया और कुटुंब से कह रहे भैया एक एक करके चरण धो ना। राम जी बोले तुम्हें खट्टे सिगरे धो। बोले प्रभु धोखा नहीं हो जाए, कब सिक्के सिकौड़ गए तो? बोले नहीं कुछ नहीं होगा, हमारे कोई जादू टोना नहीं भैया, तुम प्रेम से चरणों को धो। अरे आसन दीनों डारे लए बैठारे प्रेम कियो भाई। आज बड़ा ही प्रेम बरसायो, सब हारे तब हरि के चरण पखारी रे बहुत सुख पाई। तब हरि के चरण पखार रे बहुत सुख पाई। आज
इस तरह एक एक करके सबने चरणों को पकड़ा। ध्यान दीजिए माता बहनों भाइयों, और सबने ही भगवान की चरण रज धोकर के चरणामृत प्राप्त किया। यानी केवट कितना चालाक था, ध्यान दीजिए, खुद अकेला ही नहीं, केवट ने अपने सहित, ये चौपाई कहती है यहाँ गोस्वामी तुलसीदास बाबा के चरण धोई चरणामृत लियो, चरण धोए चरणामृत लियो, सब लोग तारे हर दियो, राम सिया राम। आज उत्तम को भी भगवान ने तारण तरण किया। केवट तब यों हरि ने वचन उचार्यो, तब यो हरि ने वचन उचारो, केवट गंगा पार उतारो, राम सिया राम। इस तरह जब विश्वास हो गया केवट को, अब तो फूला अंग नहीं समाया, इतना खुशी के मारे जल्दी से लंगर खोलियो, नैया को डालियो, लंबो सो बांस लियो और कहा भगवान बैठो अब नैया में। देखो तुम्हें केवट कितनी प्रेम से गंगा पार उतारेगा। लेकिन ध्यान दीजिए मेरी माता बहन भाई, केवट बड़ा ही दयावानु था और चतुर चालाक भी था। आज केवट ने नैया को गंगा में डाला और किनारे से लगाया, राम जी को आज्ञा दिया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर गोहराज साथ था, गोहराज जो केवटों के राजा थे वो यहाँ तक साथ थे। अब उन्होंने कहा कि भगवान अब आपका आदेश हो तो और आगे चलूं? बोले नहीं नहीं बस तुम यहीं तक ठीक हो, 14 वर्ष रहना है भैया, कहाँ तक तुम हमारे साथ दोगे? अब तो हमें इन कांटों में ही जीना है, कांटों में ही रहना है भैया, तुम लौट जाओ, तुम राजा हो और देखभाल राजा की करनी अपनी प्रजा का, यही तुम्हारा कर्तव्य धर्म है। आज ध्यान दीजिए, तो यहां पर भगवान ने, ध्यान दो मेरे माता बहनों मेरे भाई, सबसे पहले नैया में कौन बैठा रहा? देखिए भगवान ने पग पग पर मर्यादा सिखाई, और लोग समझो तो भैया ठीक है, न समझो तो कछु अनविज्ञानी है, कछु सोच ही नहीं पाम, कछु ऐसे हुआ कि रेलगाड़ी आ गई, टिकट ले नहीं बिकने, दुल्हन लेके आए और अटैची लेकर तुम तो कम चढ़ेगा है, और दुल्हन तो बैठे हुए को वही तो सीटी देकर चल जाए, और वे तो वहां देख रहे सीट है और घरवाई देख रहे पीछे के घरवाई का बदल रह गई वही, ऐसी ऐसे भैया आता। लेकिन ये हमारा शास्त्र कह रहा है, पहले भगवान ने नैया में सीता जी को बिठाला था, फिर अपने भैया लक्ष्मण को बिठाला था, उसके बाद स्वयं राम जी उस नैया में सवार हुए। बोलो रामचंद्र भगवान की गौर कीजिए। आज केवट
कितना प्रेम मगन होकर के नाव को चला रहा है। गौर कीजिए कि मेरी नैया में, ओ मेरी नैया में बैठे भगवान, ओ गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में बैठे, मेरी नैया में बैठे भगवान, गंगे मैया धीरे बहो। चलावे और कबो भगवान के चरणन में डाले। कितना मगन है रहो, ऐसा सुख कोई कहाँ मिलेगा। मेरे प्रभु कोई बार बार कैसे मिलेंगे। ध्यान दीजिए, काहे की मेरी नाव नवरिया, काहे की मेरी नाव नवरिया, काहे काहे की मेरी नाव नवरिया, अरे काहे की पतवार, गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में, ओहो मेरी नैया में बैठे भगवान, गंगे मैया धीरे बहो। बहनों भाइयों बुजुर्गों, आज बीच गंगा में नाव तैर रही है और गंगा मैया हिलोरे ले रही है। कब ऊंची ऊंची लहरें, केवट कह रहे हो वो गंगे मैया, ओ मैया लेके शांति है जा, मेरी नैया में भगवान बैठे। और गंगा ये सोच रही है, आहा मेरे कैसे भाग्य जो प्रभु आज मुँह से पार है रहे। बोलो गंगे मैया की, बोलो भागीरथी गंगे मैया की। इस भागीरथी ही लेकर के इस गंगा मैया को इस पृथ्वी पर आए थे। ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, इन्हीं राम के वंशज थे वो। और ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों, केवट कह रहा है चंदन की मेरी नाव नवरिया, 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 अरे रूपे की पतवार, गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में, आहा मेरी नैया में बैठे भगवान, गंगे मैया धीरे बहो। मेरे भागवत श्रोता हो, श्री रामचंद्र के मानुष के प्रेमियों, माताओं बहनों, बालक बच्चे बूढ़े जवान, आज की कथा का अब विराम होने जा रहा है। और कल के रोज यहाँ से ही यानी भरत मिलाप से कथा को श्रवण करेंगे। भरत मिलाप से कथा को श्रवण करेंगे और कल सीता जी का हरण भी आप श्रवण करेंगे।
ध्यान दीजिएगा। मेरी नैया में हो, मेरी नैया में बैठे भगवान, ओ गंगे मैया धीरे बहो, मेरी नैया में बैठे भगवान, गंगे मैया धीरे बहो। गौर कीजिए और ध्यान दीजिए मेरे भागवत बंधु, यहाँ पर इस तरह भगवान को केवट ने गंगा से पार उतारा और जैसे ही किनारे से नैया लगी तभी तो पहले सीता जी को उन्होंने उतारा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, फिर लक्ष्मण को उतारा, तब भगवान राम स्वयं बाद में उतरे। अब राम उतर तो आए, लेकिन केवट उतरे दंडवत कीना, केवट उतरे दंडवत कीना, प्रभु सब कुछे प्रभु कछु नहीं दीना, राम सिया राम। आज भगवान नौका से गंगा जल में उतर गए उस किनारे पर। सीता जी खड़ी हैं और लक्ष्मण भी खड़े। राम जी के मन ये उतर के संकोच था कि आज मेरे पास केवट को कुछ उतराई देने को नहीं है, लेकिन उन्होंने सीता जी की ओर निहारा। ध्यान दीजिए, कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी, पिया ही की सिया, पिया ही की सिया जाननहारी, पिया ही की सिया जाननहारी, मने मुंदरी मने मुझे उतारी, राम सिया राम। पिया की सिया जाननहारी, मन मुंदरी मन मुदित उतारी। अपने स्वामी के हृदय की बात सीता जी ने पहचानी और जो उनके हाथ में अंगूठी थी ना, उनके पिताजी ने उन्हें दिया था जब अपनी बेटी का कन्यादान दिया था। तब ध्यान दीजिए, वही मुद्री उतार के दिया और कहा, लो प्रभु सचाओ मती, आप केवट को उतराई दीजिए। अब अंगूठी लेकर के और केवट की तरफ भगवान ने कहा, भैया केवट लो अपनी उतराई लो ना प्रभु, नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी ले। प्रभु ये कहाँ की रीति है? न तो नाई से नाई लेत, न धोबी से धोबी लेत, और न केवट से केवट लेत। तुम केवट हो, मैं केवट। लक्ष्मण जी बोले, वाह भाई वाह, हाँ हाँ, अब हमारी बिरादरी को बनेगा जी, हमें केवट बनाए रहो। और भैया हमारे कितने नरम हैं, ऐसी ऐसी बात सुनते रहते हो। राम जी बोले, लक्ष्मण शांत, लेकिन शांत नहीं रहो। केवट, ये केवट है, केवट ठीक कह रहे, उनको पहचानो। तब केवट ने कहा कि हे प्रभु, आप मेरे घाट आए और मैंने तुम्हें यह छोटी सी गंगा से पार उतारा, और प्रभु जब मैं तुम्हारे घाट आऊं तो मुझे भव से पार उतार देना प्रभु, और क्या फिर बार
फिर दीवार नाथ जो देहू फिर दीवार नाथ जो देहू सो प्रसाद में सिर धर लेऊ राम सिया राम। इस तरह केवट ने कह दिया कि भगवान जब फिर लौट करके तुम 14 वर्ष के बाद आओगे, फिर जो तुम अपने मन से मुझे दोगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। आज इस तरह गंगा मैया का पूजन सीता जी ने किया और कहा कि हे गंगे माता, मेरे धर्म को स्वच्छ रखना, मैं अपनी पति की सेवा करने के लिए जंगल में आई। तो गंगा मैया ने उन्हें आशीष दिया है कि जाओ, तुम्हारी मनोकामना सब पूर्ण होगी। सीता जी ने कहा कि जब मैं लौट के आऊंगी तो फिर भी मैं तुम्हारा पूजन करके ही तब मैं अवध बचाऊंगा। बोलो सीता मैया की जय हो, बोलो गंगे मैया की जय हो। वहां से आगे भरद्वाज ऋषि आश्रम पे पहुंचे। एक रात ऋषि के आश्रम में रुके, उनका वहां आशीर्वाद राम ने प्राप्त किया। फिर वहां से चले तो वाल्मीकि आश्रम पे पहुंचे। वाल्मीकि आश्रम पे एक रात रुके तो उनका आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया, क्योंकि ऋषियों को तारण तरण करने के लिए आए हैं। उनके आशीर्वाद, उनकी शक्ति जो उन्होंने दिया है, राम जी उन्हें प्रसाद रूप में और लेकर के चले जा रहे हैं। और कहते हैं वो ऋषि कि हे राम, आगे चल करके ये शक्ति हमारी, ये काम तुम्हारे आएगी, तुम्हें इसका काम पड़ेगा। तो वहां से चल करके जब उन्होंने पूछा है कि प्रभु अब हमें ये बताओ, हमारे लिए ऐसा आश्रम जहां हम कुछ समय निवास कर सकते, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से कुछ आगे चल करके चित्रकूट आश्रम, जहाँ मंदाकिनी का सुंदर मंदाकिनी का वास है और वहाँ बड़े बड़े ऋषि महात्मा वहाँ रहते हैं, वही तुम्हारे लायक जगह है, वहां पर आप जाकर के निवास। इस तरह भगवान अपने अनुज भैया सहित अपनी अर्धांगिनी के सहित चित्रकूट पर पहुंचे। और चित्रकूट पर जैसे ही पहुंचे हैं तो सबने, संतों ने उनका आदर सत्कार किया है। और संतों का आदर सत्कार श्री राम और लक्ष्मण ने किया है। बोलिए रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण भैया की, सीता मैया की जय। जय श्री सीताराम हरे। अब कल की कथा यहाँ से ही प्रारंभ करेंगे। कल जितनी कोशिश हो जाएगी उतनी कथा को मैं बढ़ाऊंगा। और अंतिम दिन की कथा जब 24 तारीख को होगी, जिसमें ध्यान करना ये वेद पुराण है, ये कभी किसी ने पूरे नहीं कर पाए, कहीं ने छोड़ा, किसी ने कैसे किया, ये अथाह सागर है। लेकिन राम का जब आपने वनवास श्रवण किया है तो राम का राज अभिषेक भी देखना ये हमारा धर्म है। इसलिए एंड राम रावण की कथा, राम रावण का युद्ध, ये मैं 24 तारीख में दिन में श्रवण कराऊंगा और राम का राज अभिषेक भी होगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अब आरती के लिए खड़े हो जाए।